इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सदानंद जी। जय सदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बैठियो, होया मन परगास। तुझ अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज बड़े टाइम के बाद मौका मिला है। ये भी बहुत छुट्टियां हो गई सत्संग की, गुरुमुखों के फोन भी आए हैं। हम अपने गुरुमुखों भाग्य को निर्माण स्वयं खुद कैसे करते हैं, हम अपना भाग्य खुद कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है तो हमें सत्संग द्वारा, ज्ञान द्वारा इस बात का अगर ज्ञान हो जाए तो हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपनी वजह से हैं। अपने भाग्य का निर्माण हमें स्वयं जैसा चाहा वैसा बना रखा है। तो क्यों ना, अगर हमारा भाग्य ठीक नहीं चल रहा तो क्यों ना आज के सत्संग ज्ञान से हम अपना भाग्य बदले। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं आप करता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में है। आज हम अपने भाग्य का कैसे निर्माण करेंगे ये जाने। हमारे भाग्य का निर्माण जैसा हम चाहें वैसा बना दें, इसमें तीन बातें आती हैं। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार। इन तीनों चीजों का अगर हम इस्तेमाल सही से करते हैं तो उसी प्रकार हमारा भाग्य का निर्माण होता जाता है। जैसे कि हमारे इन तीनों चीजों में से सबसे ताकतवर क्या है? वाणी, व्यवहार या फिर विचार। तो गुरुमुखों, सबसे ताकतवर हमारी वाणी है। वाणी से हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वाणी जो है हमारी मेजर हमारे भाग्य का निर्माण करती है। वाणी का असर जो है कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन हमारे भाग्य का निर्माण बनता जाता है। हम पल पल प्रति क्षण जो जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, व्यवहार
व्यवहार से, वाणी से, विचारों से। ये जो है हमारा कंट्रीब्यूशन है, इस प्रकार से हमारे भाग्य का बही खाता तैयार होता जाता है। जैसे विचारों द्वारा हम ये नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं, ये हर प्रकार के जीव पर लागू होते हैं, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, गृहस्थी है, पंडित है, ब्राह्मण है, संत है, कोई कैसा भी हो, सब पर लागू होता है। हमारे शरीर से गुरुमुखों तीन प्रकार के, कई प्रकार की गंदगी निकलती है। जितनी भी गंदगी निकलती है, जैसे कि मल मूत्र कफ पसीना, अब इन चीजों को छोड़ करके केवल एक चीज है जो वाणी कहलाती है, और उस वाणी का हम माँ सरस्वती की वीणा बना सकते हैं, या हम गंध की वाणी बना सकते हैं। उपयोग करना हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। जैसा हमारा ज्ञान वैसी हमारी वाणी। अब हम अपनी वाणी से किसी को अगर दुख देते हैं, क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, या गाली बद्दुआ देते हैं, या अपमान करते हैं किसी का, तो इसका हमें पैकेज जो है प्राप्त होता है। इसका पैकेज क्या है? दुख, दरिद्र, रोग, बीमारियां, गरीबी। और अगर हम अपमान की जगह मान सम्मान करते हैं, यानी कि माँ सरस्वती की वीणा बनाते हैं अपनी वाणी को, तो इसके पैकेज में हमें क्या मिलता है? सुख, समृद्धि, खुशियां, ताकत, बरकत, और अपने जीवन का भाग्य उदय। ये शब्दों का ही बाण है, जो शब्दों द्वारा हमारे जीवन की किताब लिखी जाती है। क्योंकि ऊपर बैठा हुआ जो परमात्मा है, उसके बही खाते हर वक्त कॉपी पेन लेकर के वो बैठा है, हमारे बही खाते तैयार कर रहा है। पल पल क्षण क्षण जो कुछ भी हमारे अंदर विचार चल रहे हैं किसी के प्रति, या वाणी चल रही है, व्यवहार चल रहा है, वो सब लिखत में आ रहा है। जैसे जैसे लिखत में आता जाता है, वैसा वैसा ही समा हमारे सामने भाग्य के रूप में प्रकट होना आरंभ हो जाता। अब जैसे वाणी से कैसे, बड़ा आसान है गुरुमुखो। आपका स्वास्थ्य मुस्कुराता है अगर वाणी आपकी वीणा है। घर परिवार मुस्कुराता है अगर वाणी आपकी वीणा है। आपका गला मुस्कुराता है, गला समझते हैं ना अपना, आपका गला मुस्कुराता है। ये मीठी वाणी, शुद्ध वाणी का पैकेज है। इसका जैसे कि आप एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें स्केल आता है, स्केल आता है, एक तरफ किंग आता है। अब सिक्के को उठाएंगे तो सिक्के में स्केल आएगा तो साथ में किंग भी आएगा। यानी कि हम अपनी वाणी का जिस प्रकार का उपयोग करेंगे, उसके पैकेज में उसके वाणी द्वारा के जो भी असर प्रभाव होंगे, वो सब हमें पैकेज द्वारा प्राप्त होंगे। तभी कबीरदास जी लिखते हैं, शब्द बराबर धन नहीं, हीरा तोता मोल। शब्द मोल ना तोल कबीरा, शब्द मोल ना तोल।
यानी कि शब्दों का बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है। शब्दों से ही हमारे जीवन में तब्दीली आती है, शब्दों से ही प्रेम उपजता है, शब्दों से ही मान अपमान हानि, ये सब शब्दों द्वारा ही होता है। जिस प्रकार से एक छोटी सी कहानी है, जैसे कि एक बार की बात है, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, इनकी जन्म कुंडली, इनके भाग्य का लेखा जोखा दोनों बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, और इन दोनों की तुलना बराबर कैसे होती थी कि इन दोनों में ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करने का पूरा हिसाब था। तो विश्वामित्र जी जो थे वो वशिष्ठ जी की बराबरी चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र जो थे वो वशिष्ठ जी से थोड़ा अभी आगे बढ़े नहीं थे, जबकि उन्होंने कमाई, रिद्धियां सिद्धियां क्या, भक्ति क्या, उन्होंने हर प्रकार के जप तप सब कुछ कर रखा था, लेकिन एक कमी थी। अब वो कमी जो थी उनको खुद को मालूम ही नहीं थी, और वो चाहते थे कि वशिष्ठ जी की पदवी लेना, यानी ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करना। अब वो ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करने के लिए रात दिन खूब तपस्या, खूब भक्ति और जप तप साधना में लगे रहते थे। इतने में खुश होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से बोले कि विश्वामित्र, तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। तो विश्वामित्र जी ने उत्तर में कहा कि मुझे वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्म ऋषि बनाना है, कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनने की चाह है, उनकी बराबरी करना चाहता हूँ। भगवान जी तो समझ गए कि इतनी जप तप करके, इतनी भक्ति करके इसकी ईर्ष्या जो है वो अभी तक नहीं गई। यानी कि ईर्ष्या के अंदर अभी ये चल रहे हैं, तो वो भक्ति जो है रंग नहीं ला सकती जब तक से ईर्ष्या है। इसलिए ब्रह्मा जी चले गए बिना कुछ बोले। इतने में विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया, कुंठा हुई, ईर्ष्या द्वेष अंदर जागा। उनके मन में आया, बेटा आप ये क्या कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं। इतने में उनके भाव में विश्वामित्र जी के, वशिष्ठ जी के प्रति नफरत पैदा हुई, क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुई। उन्होंने विचार कर लिया कि इन्होंने मेरे को विश्वामित्र यानी पद्मी ब्रह्म ऋषि की नहीं प्राप्त होने देनी जब तक के वशिष्ठ जी प्रधान हैं। उन्होंने सोचा वशिष्ठ जी का क्यों ना वध कर दिया जाए। अब गुस्से में, क्रोध में हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी और वशिष्ठ जी का वध करने के लिए निकल पड़े विश्वामित्र। जब वहां पहुंचे तो संध्या का टाइम था। संध्या के समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ चटाई बिछा करके आंगन में लेटे हुए थे, और उनकी पत्नी अरुंधति उनसे बातचीत कर रही थी। तो इतने में वशिष्ठ जी ने फरमाया कि आज पूर्णमासी का चांद देखो कितना खूबसूरत है। आज का पूर्णमासी का चांद मेरे विश्वामित्र की तप के समान चमक रहा है।
तो जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना कि मेरे वशिष्ठ यानी मेरे विश्वामित्र की तप के समान, उसी समय अरुणदिति बोली कि स्वामी, अगर आपका जो विश्वामित्र आपका इतना प्रिय है, आपने उसको चांद के समान पदवी दी है, तो फिर आप उसको ब्रह्म ऋषि की पदवी क्यों नहीं दे देते? तो वशिष्ठ जी ने फरमाया कि देना तो हम चाहते हैं, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। क्यों? जिस प्रकार से इस चांद में दाग है, इसी प्रकार से हमारे विश्वामित्र में अहंकार का अभी दाग बना रहा, यानी कि अहंकार है। जब तक से उसका अहंकार का बीज नष्ट नहीं होगा, तब तक हमें उसको ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं दे सकते। तो ये बात जो थी, विश्वामित्र चुपके से जंगलों में सुन रहे थे। उन्होंने दूर से ये बात सुनी और सुनते ही उनके अंदर पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो सोच में पड़ गए कि मैंने वशिष्ठ जी को अपना दुश्मन समझा और उनका वध करने की सोच ली, और आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाता, एक ब्रह्म ऋषि द्वारा हत्या हो जाती, यानी कि मैं इस पाप का भागीदार कहाँ जाके बनता। तो ये तो शुक्र है मालिक का कि समय पर मेरी आंखें खुल गई कि मैंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की प्रति भावना जागी, और मन ही मन में उनको पश्चाताप इतना हुआ, इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि मुझसे पाप होते होते बच गया, प्रभु मुझे माफ करना। इतने में वो बाहर निकले और आकर के वशिष्ठ जी के आगे झुक करके प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगे। तो वशिष्ठ जी ने जैसे ही विश्वामित्र को देखा तो फरमाने लगे, आओ विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि, आओ विराजो। जैसे ही उनके मुख से ब्रह्म ऋषि निकला, विश्वामित्र हैरान रह गए कि मैं तो अभी ब्रह्म ऋषि बनने के लायक भी नहीं, और आपके मुख से ब्रह्म ऋषि निकला। तो वशिष्ठ जी ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर का जो अहंकार था, अहंकार रूपी बीज जो है, अभी अभी पश्चाताप के आंसुओं से वो नष्ट हो चुका है। अब तुम ब्रह्म ऋषि नहीं, अब तुम ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त कर चुके हो। अब तुम विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन चुके हो, तो इसलिए हम तुम्हें ब्रह्म ऋषि ही पुकारे। तो यानी कि गुरुमुख, हमारी वाणी में इतनी ताकत है कि हम चाहें तो इस वाणी से राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं, और चाहें तो इस वाणी से दर दर के भिखारी बन सकते हैं। तो ये वाणी हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। तो कहते हैं ना, बोल ऐसा बोले कि जिससे कि सबके मन के अंदर अपनी वाणी का असर प्रभाव ऐसा हो जाए कि सबके दिलों को छू जाए, और सबके अंतर मन में रोम रोम में अमृत रस बरसाए। तो वाणी द्वारा ही हमने अपना भाग्य बदलना है। अगर हम वाणी शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, और किसी के प्रति भी वैर भाव, नफरत, कोई भी अनप शनप कोई शब्द ऐसे ना सोचे, ना बोले, ना विचारे, तो हमारे भाग्य का निर्माण दिन पर दिन अपने आप ही बदलता जाएगा, और हमारे भाग्य की संभावना होगी, और हमारे भाग्य में कभी भी कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि शुरुआत जन्म से लेकर के आखिर तक हमारी वाणी ही
हमारा भाग्य चलाती है और वाणी से ही हम जीवन के सुख दुख कार्य में लगे रहते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो गुरुमुखो, आज के ये शुभ दिन के शुभ विचार प्रभु द्वारा प्राप्त हुए, जो आप लोग गुरुमुखों तक पहुंचाए हैं। कोई गलती हुई हो क्षमा चाहूंगी, इस दासी को क्षमा कर। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।